नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों 26 तारीख को ट्विटर कैंपेन रखा गया था। मैं उसके कंक्लूजन पे बात करूंगा कि क्या इफ़ेक्ट रहा, किस तरीके से चीज़ों को मतलब कि हटाया जा रहा है आपके दिमाग से और किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। तमाम चीज़ों पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे और इसका इफ़ेक्ट भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि किसी ने एक ऑडियो क्लिप भेजा है जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे के कोई मिनिस्टर हैं, या मिनिस्टर तो नहीं, आप कह सकते हैं कि यूनियन वगैरह का कोई लीडर वगैरह होगा, तो उसके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि रेलवे की वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा मतलब कि अफवाहें फैलाया जा रहा है। तो हम सभी चीज़ों को कंपाइल करेंगे इस वीडियो में, तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं कि ट्विटर कैंपेन की क्या सक्सेसफुल रहा, तो देखिए हम ऐसे इंडिया में रहते हैं जहाँ पे कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसको दो चार पीछे खींचने वाले, मतलब टांग पीछे खींचने वाले, इससे क्या होता है ना कि लगता है कि हमारे बराबर हैं। कहने का मतलब ये रहा कि ट्विटर कैंपेन जब रखा गया था तो बहुत सारे लोगों ने, जो नए लोग हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो काफ़ी बढ़ चढ़ का भाग लिया। लेकिन जिनका बेटिंग लिस्ट में नाम है या बेटिंग के जुगाड़ में है या उम्मीद में है, वो इसका विरोध किए। मैं चीज़ों को समझ पा रहा हूँ कि क्यों विरोध किए, क्योंकि उनको लगता है कि हम सपोर्ट कर देंगे तो हमारा बेटिंग क्लियर नहीं होगा। तो भाई ऐसा नहीं होता है कि किसी के आगे बढ़ जाने से आपका नुकसान हो जाएगा। आप लोगों को लगेगा कि रिलेटिव तो ही है ये चीज़ें, कि उनको नौकरी मिल जाएगी तो हमें कैसे नौकरी मिल जाएगी, तो नौकरियां तो कुछ ही है। तो देखिए, बेटिंग अगर क्लियर उनको करना है, उनकी मंसूबा बेटिंग क्लियर करना है, तो वैकेंसी आए या ना आए बेटिंग क्लियर होगा। जिस तरीके से 2018 के ग्रुप डी का अभी तक बेटिंग क्लियर हो रहा है, 2019 का वैकेंसी आई उसके बावजूद 18 का क्लियर हो रहा है। तो हो सकता है कि आपको बेटिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वैकेंसी और बेटिंग अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पे कुछ स्वार्थी जो लोग हैं, अब क्या स्वार्थ तो सबके मन में है, मेरे मन में, आपके मन में, लेकिन निगेटिव स्वार्थ की मैं बात कर रहा हूँ कि किसी के भला हो जाने से मेरा बुरा नहीं हो रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही है कि ट्विटर कैंपेन तो ठीक ठाक रहा, लेकिन इसमें कुछ जो हैं वो विरोध भी किए, जिसकी वजह से उतना जोरदार तरीके से ये कैंपेन सफल नहीं रहा। और देखिए अगर आप इसी तरीके से बेटिंग तो कभी 10 साल में क्लियर होता है, रेलवे का ये इतिहास है, तो क्या 10 साल तक वैकेंसी नहीं निकलनी चाहिए क्या? और बेटिंग कितने लोग होंगे? 10,000 5,000 इतने ही लोग होंगे, तो क्या 10,000 5,000 का क्लियर होगा नहीं होगा, वो तो बोर्ड की मंशा पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे विरोध कर लेना, कि ट्विटर कैंपेन का ही विरोध करना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर हो सकता है कि वैकेंसी निकले तो अच्छा, वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, एलपी टेक्नीशियन वैकेंसी निकले, आप ग्रुप डी का बैटिंग कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन निकल जाए, तो यानी कि पॉजिटिव माइंड सेट रखिएगा तो हो सकता है कि जो आप सोच रहे हैं उससे बेटर हो। आप निगेटिव माइंडसेट, अगर आप अगर सपोज एनटीपीसी का बेटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि एनटीपीसी में मेरा क्लियर हो जाएगा, हो सकता है आप एसएससी जेई वगैरह का वैकेंसी निकले उसमें आप क्लियर कर जाए, हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं है कि भगवान से आप जितना मांगते हैं उतना ही मिलता है या उससे कम ही मिलता है। हो सकता है कई बार क्या होता है ना कि लोग बोलते हैं कि हम जितना मांगे उससे ज़्यादा मिला, तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो कैंपेन सफल होगा। तो हमेशा वैकेंसी निकली है, कैंपेन के माध्यम से चीज़ें रेलवे तक पहुंची है। अब एक बात कर लेते हैं कि किसी महोदय, जो कोई मिश्रा हैं, रेलवे के यूनियन के कोई लीडर वगैरह हैं, उनके अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में रेलवे में जो है वो सीटें भर ली है, अब वैकेंसी 2025 तक नहीं आएगी। मैं उनसे, जो ये अफवाहें फैला रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले लोकसभा में एक प्रॉपर डेटा आया था कि कितना रेलवे में वैकेंसी खाली है। क्या वो डेटा गलत था? और ये जो बोल रहे हैं भरवली तौर पे, मतलब कि मुंह उठा के कोई भी कुछ भी बोल देता है, वो सही है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि जो डेटा दिया गया है कि कितना 3.25 लाख के अराउंड या 3 लाख के अराउंड सीटें खाली है, वो गलत है और इनके अकॉर्डिंग सही है कि सरप्लस लोगों को इन्होंने नौकरी दे दी है? क्या भाई, सरप्लस कैसे लोगों को? आपने 1.5-2 ही लाख को तो रोजगार दिया है, यानी कि नौकरी दी है रेलवे में, और पहले तो हर एक साल 1 लाख जो लोग हैं वो एम्प्लॉय होते थे, यानी कि एम्प्लॉयड होते थे, उसमें जाते थे।
चाहे तो वो एनटीपीसी की वैकेंसी निकले या आपके ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की या एलपी की, हर एक साल निकलती थे 1 लाख, सभी मिला के रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ। आपने 2-2.5 लाख दे दिए, तो और वो भी कितने सालों में, आप समझ सकते हैं कि 7-8 साल में 2-2.5 लाख दे दिए और कह रहे हैं कि सरप्लस वैकेंसी हमने दे दिया है। ऐसा कभी हो सकता है क्या कि डेटा आपका कुछ और बोल रहा है, मुंह से कुछ और बोल रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो फूट वाली जो राजनीतिक हो रही है कि बहुत सारी वैकेंसी दे दिए हैं तो अब नहीं निकलेगी, या ट्विटर कैंपेन किया जाएगा तो जो बेटिंग वाले बच्चे नहीं सपोर्ट करेंगे, तो ये जो फूट है इससे और भी जो मेजर क्वांटिटी में बच्चे हैं, 90 से 95% बच्चे परेशान होंगे। वो रेलवे को ही एक सहारा मानते हैं। अप्रेंटिसशिप वाले की बच्चे की मैं बात करता हूँ, उनके एज ख़त्म होने को है, चलो अप्रेंटिसशिप तो चलो कम ही है, जो जनरल बच्चे हैं आईटीआई पास कर रखे हैं उनका 30, 32, 33 हो रहा है। आप कहोगे कि 25 तक वैकेंसी नहीं आएगी, तो क्यों किए हैं आईटीआई? इसी रेलवे के लिए किए है ना। और आईटीआई के बेसिस पे कहाँ पे नौकरी मिलती है? आप जाओगे कहीं प्राइवेट वगैरह में 10-15 हज़ार की नौकरी मिलेगी, उसी के लिए आईटीआई थोड़ी ना आदमी करता है। वो रेलवे के लिए कम से कम सोचता है कि कम से कम गिरेंगे तो ग्रुप डी तक तो गिरेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि डिमोरलाइज नहीं होना, इस तरह की अफवाहें फैलती रहेगी। और ट्विटर कैंपेन जब भी ऐसा ऑर्गेनाइज हो तो ऐसे एलिमेंट को जो कि इसका विरोध करते हैं, कम से कम उनको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कीजिए। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। कोई और मुद्दे पे आप वीडियो चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, उस मुद्दे पे हम वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट कोई और वीडियो के साथ मुलाकात करते थे, तब तक के लिए जय हिंद।